हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन प्राइम पर मुंबई डायरीज का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं एंड इस शो की जो ओवरऑल लेंथ है वो है लगभग 6 घंटे 30-31 मिनट। इसका जो पहला सीजन था वो 26/11 हमलों पर बेस्ड था, जिसकी टोटल लेंथ थी 5 घंटे 44 मिनट एंड ये और ज़्यादा बड़ा निकल कर आया है, जबकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। शो 2005 के मुंबई फ्लड्स पर बेस्ड है, जबकि सेट है 2009 में, मतलब 4 साल बाद सेट है, लेकिन डेट वही है। उस दिन बहुत भयानक बारिश हुई थी मुंबई शहर में एंड विकिपीडिया पर जो लिखा है उसके मुताबिक करीब 1094 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी एंड इस शो के अंत में ऐसा लिख कर आता है, ऐसा बताया गया है कि पूरे महाराष्ट्र में करीब 5000 लोगों की मौतें हुई थी एंड वो 5000 कहाँ हैं भाई मुझे नहीं पता, मैंने विकिपीडिया पर जो पढ़ा वो आपको बता दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, इस शो को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि इस शो को उस बंदे ने बनाया है जिसने हॉटस्टार की स्पेशल ऑप्स बनाई थी। मतलब वो शो एक अलग लेवल का था, लेकिन ये भाई मतलब क्या ही कहूँ मैं, इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा स्लो पेसिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ। हालांकि ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस है भाई साहब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, हर एक ने फाड़ के रख दिया। मतलब 5 में से 5 स्टार दिए जा सकते हैं एक्टिंग को लेकर, चाहे मोहित रैना हो या कोई भी एक्टर हो। मतलब A to Z बड़े स्टार से लेकर छोटे स्टार तक सभी ने फाड़ के रखा है। यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मतलब यहाँ पर कमी छोड़ रहा है अपनी परफॉर्मेंस को देने में। फाड़ के रख दिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सभी ने ही, एक से बढ़कर एक। मतलब कमाल का था, एक्टिंग को देखकर मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ पर। बाकी जो दूसरे दृश्य जैसे पानी भर रहा है, बारिश हो रही है एंड जो और दूसरे जो 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 सीन्स हमको देखने को मिलते हैं पानी के, बारिश के, जैसे ट्रेन डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, सड़कों पर लोग मतलब उनके पैरों तक, मतलब क्या ही कहेंगे कितना पानी है, 3-4 फीट तक पानी आता है। तो वो चीज़ें कुछ काफ़ी अच्छे दृश्य थे, काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं एंड मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया, किस तरीके से वो सीन्स शूट किए गए, कहाँ शूट किए गए। मतलब जो भी था बेहतरीन था। लेकिन उसके अलावा शो में राइटिंग नाम की कोई चीज़ होती है, ट्रीटमेंट होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन होता है एंड स्क्रीन प्ले होता है, और चीज़ें होती हैं। कोई फन होते हैं, कोई मोमेंट होते हैं, कोई एलिमेंट होते हैं, कोई ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऊपर से इतनी ज़्यादा लंबी लेंथ है कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। 48-50 मिनट के एपिसोड्स हैं यहाँ पर 8, जिनको देखना बिंज वॉच करना लगभग इम्पॉसिबल है। मुझको रिव्यू करना था तो इस वजह से मैं इसको बैठा बैठा देखता रहा, जबकि मन नहीं कर रहा था। मतलब क्या ही था ये, क्यों था जो भी था, मतलब क्या जरूरत थी। मुझे लगता है भाई ऑनेस्टली ये शो ना होकर एक 2-2.5 घंटे की मूवी होती बहुत अच्छा होता। उन्होंने ज़बरदस्ती इसको खींच कर 8 घंटे, मतलब 8 एपिसोड बना दिए, 6.5 घंटे का उसको खींच कर बनाए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब पहले 4 एपिसोड तक तो यहाँ पे सिर्फ बारिश होती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ आप डीपली इन्वेस्ट हो पाओ, रिलेट कर पाओ, या कोई इंटेंसिटी हो, कोई एक्साइटमेंट हो, या कुछ ऐसा हो जिसको देखने में मजा आए। मतलब 6.5 घंटे आप इस शो को दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके का हो जैसे तड़कता भड़कता, एग्जाम्पल के टाइम तौर पर स्पेशल ऑप्स जैसा हो, मिर्जापुर जैसा हो, सेक्रेट गेम्स जैसा हो, रुद्रा जैसा हो, या और हमने बहुत सारे शोज देखे। मतलब कुछ ऐसा हो जिसको देखने में मजा आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर रॉबरी दिखा दो, मनी हेस्ट वाली, या स्पेशल ऑप्स वाला एस्पियोनाज दिखा दो, मिर्जापुर वाली गालियाँ दिखा दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भाई कुछ तो ऐसा दो कि जो मतलब मसाला चाहिए हमको, कुछ तो ऐसा दो जिसको देखने में मजा आए। हालांकि जो लास्ट के 2 एपिसोड हैं भाई, एक चीज़ बता दूं आपको आसान शब्दों में, बिल्कुल साफ साफ, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं भाई भूल के मत देखना। 6ठे एपिसोड के अंत से यहाँ पर कुछ होना शुरू हुआ भाई साहब, मतलब भयानक था। मतलब मैं हिल गया था उन सीन्स को देखकर। पहले तो आई गेस ये शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा फनी वे में कहने की कोशिश करता हूँ। मतलब कोई बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, जो उस हॉस्पिटल में एडमिट था, मुंबई जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो लोग उसकी खोपड़ी खोलते हैं। मतलब उसको कोई बीमारी रही होगी, जाहिर सी बात है, उसकी खोपड़ी खोलते हैं। वो खोपड़ी खोलने के जो दृश्य थे भाई साहब, मतलब मैं अंदर से हिल गया था। एंड उसके बाद अगले एपिसोड में, मतलब 7वें एपिसोड में, एक टांग काटी जाती है एक कैरेक्टर की। भाई साहब भयानक सीन था वो। तो इस तरीके के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं। एंड एक कैरेक्टर छत पर से, मतलब ऊपर से गिरा, उसी हॉस्पिटल में ऊपर से कहीं से गिरा, वो नीचे अगर पानी में गिर गया तो उसका क्या हुआ, वो मतलब उसका क्या हुआ, वो सही हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ें नहीं बताएंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, जो वहाँ पर उन लोगों ने फेस किया था, फील किया था, या जो लोग उन सबसे गुजरे होंगे, जो उन्होंने देखा, झेला, उसको वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जो रियल में वहाँ पर रहे होंगे।
तो ये है। बाकी यार इन लोगों की ज़िंदगी पर मतलब जो किरदार हैं, जो बारिश हो रही है उसका जो प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, उनकी ज़िंदगी पर जो प्रभाव पड़ रहा है एंड जो और कुछ हो रहा है वो हमको देखने को मिलता है। पर तो मोटा मोटी मैं ये कहना प्रेफर करूँगा कि एक इंस्पिरेशन है जो 2005 के मुंबई फ्लड्स पर बेस्ड है, जबकि मतलब पूरा रियलिस्टिक तो नहीं है। मतलब उनकी बस एक इमेजिनेशन है जिसको उन्होंने उसी से जोड़कर हमको दिखाया है। एंड टू बी ऑनेस्ट लगभग 90% ये शो मुंबई हॉस्पिटल पर ही फोकस्ड करता है। एंड ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था। एंड वहाँ पर पिछली बार एक कैरेक्टर था वो मीडिया वाली बंदी, भाई साहब मतलब इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर था कि मुझे फिर नफरत होने लगी थी। ये हाल था। एंड वो यहाँ पर भी देखने को मिलती, तो उसको स्क्रीन पर देखा नहीं जाता, हालांकि वो बाद में चलकर कुछ सही हरकतें करती है। एंड कहानी यहाँ पर कुछ चीज़ें कुछ यूँ भी होती हैं कि मोहित रैना का जो कैरेक्टर है डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय, उस पर अभी तक केस चल रहा है उसी नेग्लिजेंस का जिसमें सीपी ATF अनंत केलकर की मौत हुई थी। तो उनको लगता है कि उसने मतलब उसको छोड़कर एक क्रिमिनल पर या टेररिस्ट पर ज़्यादा फोकस किया, जिस चक्कर में सीपी की अनंत केलकर की मौत हो गई थी। उसका केस उस पर अभी चल रहा है एंड चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एंड तो भाई किसी तरह से मैंने 8 एपिसोड देख डाले, इससे ज़्यादा मुझे रिव्यू लंबा खींचना नहीं है। 6 मिनट हो गए हैं जो डिजर्व नहीं करता ये, मतलब 6.5 घंटे का ज़बरदस्ती खींच कर इस शो को बना दिया गया। अगर शो ही बनाना था तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का बनाते, टाइट होता, एंगेजिंग होता, इंटरेस्टिंग होता, देखने लायक होता, मज़ेदार होता। लेकिन कुछ भी नहीं है, ना एंगेजिंग है, ना इंटरेस्टिंग है, ना एक्साइटिंग है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना बारिश जो हो रही है, जो फ्लड्स हैं, जो लोग मर रहे हैं उनको लेकर कुछ बुरा फील होता है। हालांकि जो लास्ट के 2 एपिसोड थे वहीं पर थोड़ा बुरा लगता है जब किसी की खोपड़ी खुल रही है, कुछ और हो रहा है और कैरेक्टर्स के बीच की जो और ड्रामा चल रहा है, जो मसाला चल रहा है, वो कुछ ऐसा था जो थोड़ा ठीक लगा। इन पहले 6 एपिसोड्स के कंपैरिजन में लास्ट के 2 एपिसोड मुझे ठीक लगे। ये है शो भाई। एंड जैसा कि मैंने कहा, इसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि इस शो को उस बंदे ने बनाया जिसने स्पेशल ऑप्स बनाया था। ये शो है भाई, मुझे पसंद नहीं आया कहीं से भी। एंड मतलब पहला जो सीजन था वो कहीं तब भी अच्छा था, वहाँ पर 26/11 टेररिस्ट हमले दिखाए गए थे। यहाँ पर तो क्या ही था, प्राकृतिक आपदा है उसको लेकर आपने 6.5 घंटे तक खींच के रख दिया, इतना लंबा शो बना दिया। एंड मैं तो ये कहूँगा कि इसको 1 टाइम वॉच करना ही मुश्किल है। हो सकता है कि 2 एपिसोड देखकर आप लोग छोड़ दो इसको, आप लोग ये कहो कि मेरा हो गया, मैं नहीं देखूंगा इसको। ये हाल था यहाँ पर। तो भाई ये है। बाकी यार एक्टिंग की बात करूँ, जैसा कि मैंने कही थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सभी ने। मोहित रैना हो, कोकिला शैन शर्मा हो, नताशा भारद्वाज हो, सत्यजीत दुबे हो, एंड और जो भी दूसरे एक्टर हों जैसे कि देश पांडे हो, श्रेया धर्मेंद्री हो, वो मानसी हिरानी, वो जर्नलिस्ट भाई क्या ही कहना, उसको तो देखकर नफरत होने लगती है। क्योंकि उसने जो फर्स्ट सीजन में जो हरकतें उसने की थी उस कैरेक्टर ने, भाई नफरत करना भी मुश्किल है। मेरा तो मन ये कर रहा था कि इसको कसाब के सामने खड़ा कर दिया जाए, कसाब सबसे पहले गोली इसी को मारे। ये हाल है। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट के 2 एपिसोड में चीज़ें कुछ अच्छी हो गई, कुछ हार्ड हिटिंग टाइप की हो गई। उससे पहले तक तो कुछ भी खास नहीं था। तो भाई आपकी मर्जी है, देखना चाहें देख लें। बाकी मैंने कह ही दिया कि लास्ट के 2 एपिसोड में कुछ चीज़ें हैं जो हिला के रख देंगी आपको। सो ये है अपने टेक्स लेके बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो 3 गालियाँ हैं इस शो में ऑल इन ऑल, आगे किसिंग सीन्स वगैरह नहीं है। लेकिन बताना अपने टेक्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को दिस इज नितेश खाना, थैंक यू। एंड यस, अंत में मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है और बोरिंग है। तो ये है अपनी जिम्मेदारी पर देखना, आपका अपना टेक जो भी हो लिख के बताना। थैंक यू।